हेलो साथियों आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए साथियों, आज बहुत ही अच्छी वैकेंसी यानी आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर है। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कि भाई इनको कितनी तो सैलरी मिलती है, ठीक है, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, यानी क्या क्या काम करना रहता है, साथ में इनको इंक्रीमेंट क्या क्या मिलते हैं और प्रमोशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, योग्यता इनकी क्या है, ये सारी पूरी डिटेल से देखेंगे। देखिए आपको पता होगा 25 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है और इसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2024। देखिए ग्रेड पे होती है इनकी 5400, लेवल 14 की सर्विस है और ये गजेटेड की सर्विस है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई इनका कार्य क्या है। तो सरकार की कोई भी पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी को धरातल पे लाने का काम करते हैं। सरकार ने कोई किसानों से रिलेटेड पॉलिसी बनाई, ठीक है, जैसे भाई बीज है, खाद है, पूरक है, उसमें कुछ छूट देनी है, सब्सिडी देनी है, किसानों तक सीधा उसका फायदा पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर ही होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कोई स्कीम आई है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है बड़ा या कोई पॉलिसीज बनाई है सरकार ने, ठीक है। कोलैबोरेट विद फार्मर एंड हेल्प देम ग्रो सक्सेसफुल क्रॉप, पेस्ट कंट्रोल, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे साथियों एक चीज आप ध्यान रखना कि भाई फील्ड में भी इनका काम रहता है। फील्ड में जैसे कि वही कोई फसलें हैं, ठीक है, खराब हो गई, या फिर किसी की जमीन पे लोन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड काम ये सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर ही करते हैं। अब ये डायरेक्ट खुद ये सारा काम नहीं करते हैं, ठीक है। इनके अंडर में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अभी पता होगा कि इसे जस्ट पहले भर्ती आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, 2 बार आ चुकी है। तो इनके अंडर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर काम करते हैं और ये खुद डायरेक्शन का काम करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। अपने से नीचे जो सुपरवाइजर होते हैं इनको दिशा निर्देश देते हैं कैसे काम करना है। अब देखिए ये एनओसी क्या है, तो ये है कि अगर आप किसी अदर सर्विस में पहले से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पहले से आप थर्ड ईयर टीचर में लग रहे हैं, किसी में भी लग रहे हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेके ही फॉर्म अप्लाई करना है ये, ठीक है। यानी पहले एप्लीकेशन लिखना है फिर फॉर्म अप्लाई करना है कि मैं ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे एनओसी देने की कृपा करें, ऐसा अपने विभाग को लिखना है। अब बात करें भाई इसके पेमेंट की। पेमेंट से पहले एक बार इसकी योग्यता देख लेते हैं कि भाई कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये देखो साथियों, आप एमएससी किए हुए होने चाहिए, या तो आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए एमएससी में, या फिर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से आप एक भी, जो भी सब्जेक्ट आपके पास रहा है तो आप फॉर्म करने के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपकी एज होनी चाहिए 20 से 40 वर्ष के बीच। ये देखिए यहाँ पे 20 से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए भाई आपका पे बैंड रहेगा 15,600 से 39,100 रुपए तक, ठीक है। 5400 ग्रेड पे आएगी आपकी इसमें। अब 2 साल तक आपको पता होगा कि राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड चलता है, 2 साल तक कम सैलरी मिलती है, तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 39,300 रुपये, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी। भाई आपको पता होगा कि आप राजस्थान में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रही है। वैसे तो बीजेपी सरकार है, लेकिन अभी ओपीएस को हटाया नहीं गया है। अब ये हटाते हैं या रखते हैं ये आगे का मामला है, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपका जीपीएफ में पैसा कटेगा, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसमें कटेगा आपका ये 3,575 रुपये। और जो आरजीएचएस, ये क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें आपका पैसा कटेगा 875 रुपये, ठीक है। कटने के बाद आपके खाते में इन हैंड सैलरी कितनी आ जाएगी, 34,850, ठीक है। अब जब 2 साल बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तब आपका लेवल 14 में फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी बेसिक सैलरी भाई 56,100 रुपये। डीए की बात करें तो डीए आज चल रहा है 50% का, ठीक है। जनवरी 2024 का डीए है और ये बढ़ाया गया है मार्च में, अभी जस्ट अभी 4-5 दिन पहले बढ़ा है, मार्च 2024 में बढ़ा है, ठीक है। एचआरए की बात करें, देखो काफी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा एचआरए 10% 20% बताया जा रहा है। ये ऑर्डर था, ऐसा ऑर्डर है कि जब भी आपका डीए 50% को क्रॉस ओवर करेगा तब आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 10% व 20% की दर से हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया कि आपका एचआरए 10% 20% बढ़ा है, ठीक है। पे मैनेजर की बात की जाए तो वहाँ पे डीए आपका चेंज हो गया है, डीए 50% हो गया वहाँ पे ऑटोमेटिक, लेकिन एचआरए अभी वही 9% ही दिखा रहा है। अब देखिए आपको 9% और 18% एचआरए कहाँ कहाँ मिलेगा। तो यदि आपकी जेड कैटेगरी सिटी है तब तो आपको एचआरए 9% मिलेगा। और वाई कैटेगरी की सिटी ये कौन सी है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, कोटा,
ठीक है, यहाँ पे आपको एचआरए मिलेगा 18%। अब ये ध्यान रखना, ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, इन जिलों में नहीं, इनके जो जिले में सिटी है, ठीक है, जैसे जयपुर में जयपुर एक सिटी है, एक जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, इसी प्रकार जयपुर जोधपुर में जोधपुर सिटी है, ग्रामीण है। तो जो आपका सिटी एरिया है ना, सिर्फ वहीं आपको एचआरए 18% मिलेगी, ये ध्यान रखना आप, नहीं कि पूरे जयपुर में ही। ये 1000 क्या है, तो ये है सिटी अलाउंस, यानी जो आपका सिटी का महंगाई भत्ता होता है, सिटी अलाउंस होता है, वो मिलता है। ये पांचों शहर में अलग अलग है, ठीक है, मैक्सिमम 1000 रुपए है जयपुर में मिलता है जो। और भाई बाकी बात करें, जैसे कोटा है, यहाँ पे तकरीबन 650 रुपये मिलते हैं ऐसे। इसके अलावा कोई अदर अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अब देखो साथियों, आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी, 89,199, जब आपको एचआरए 9% मिलता है तब, ठीक है, और 18% मिलता है तब आपकी 95,000 हो जाएगी। अब वो ये अभी कटौती होंगी, तो जीपीएफ में आपको वही पैसा कटेगा, स्टेट इंश्योरेंस में और कटने लग जाएगा, ठीक है, एसआई में 3000 रुपये, और आरजीएचएस में वही 875 रुपये। टोटल आप कटौती ये होने के बाद आपके खाते में सैलरी कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये आपके खाते में 81,000 और 87,000, यानी एचआरए 9% जहाँ मिलेगा वहाँ पे 81,000 आ जाएगी, और जहाँ एचआरए 18% होगा वहाँ पे 87,000, ठीक है। अब देखो सैलरी में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। साल में सैलरी दो प्रकार से बढ़ती है, तीन प्रकार सैलरी बढ़ती है साल में। एक तो साल में एक बार आपका बेसिक पे बढ़ेगा, ठीक है, ये हमेशा 1 जुलाई को बढ़ता है। अभी आपका 56,100 है, ठीक है, और भाई अगली 1 जुलाई को, यानी जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जस्ट उसके बाद जो 1 जुलाई आएगी, उसमें आपका इंक्रीमेंट है बेसिक पे का 3% बढ़ जाएगा, ठीक है, बेसिक पे आपका। एक होता है भाई इंक्रीमेंट इन डीए, यानी जो डीआर 9 अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, ये साल में दो बार बढ़ता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। अभी सरकार 4% की दर से लगभग इसे बढ़ाते जा रही है, ठीक है, 4% ही बढ़ा रही है, इससे ज्यादा तो ये अभी तक बढ़ा नहीं है, ठीक है। पहले बढ़ा भी था, जब सरकार दूसरी थी, 5%, 6% ऐसे बढ़े थे पहले डीए। अभी 4% की दर से बढ़ रहे हैं, और ये साल में दो बार बढ़ते हैं। अब ये बात करें छुट्टी आपको कैसे क्या मिलेंगी, तो देखो, संडे की, साथ में सैटरडे, शनिवार की छुट्टी तो रहती है सरकारी विभाग में यहाँ पे, संडे और सैटरडे की छुट्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाता है वो छुट्टी रहेगी। एजुकेशन लीव, यदि भाई आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई आरएएस या कोई अदर, तब आप एजुकेशन लीव ले सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में तो आपको ये मिलेंगी 30 दिन की, ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपको एजुकेशन लीव मिलेंगी एक बार में, एक साल की, 1 ईयर की, ठीक है। पितृत्व अवकाश क्या होता है भाई, जब आपके बच्चा हो जाता है तब आपको 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, और मातृत्व अवकाश ये 6 माह का मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 15 CL मिलेंगे, कैजुअल लीव। और भाई ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना, 30 आपको यहाँ पे पीएल मिलेगी, ठीक है, उपार्जित अवकाश, 20 मेडिकल लीव, 2 आरएच आपको यहाँ पे मिलेगा, आरएच यानी ऐच्छिक अवकाश। अब भाई बात करें प्रमोशन आपका किस प्रकार से होता है, तो देखो भाई, एक तो मिलती है एसीपी, ठीक है, यदि आपके ऊपर की सीटें खाली नहीं है, जैसे ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है और इसके ऊपर जो सीटें होती है वो खाली नहीं है, तब आपको अगली ग्रेड पे, यानी 5400 से अगली 6000 ग्रेड पे में, लेवल 15 में आपका 10 साल बाद एसीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप अगले पद पे पहुंच जाओगे। एक होता है प्रमोशन, यदि आपके ऊपर की सीट खाली है तो आपका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा अगली जो ग्रेड पे है 6000 उसमें। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर